गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम यादव आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर के यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम्स हुआ करते हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि आपके पेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए यूपी के लिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। सारे लोगों को इस सेशन को जरूर देखिएगा और जो भी बच्चे आ गए हैं पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाएं जल्दी से। बाकी सारे मित्रों को अपने जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए तो बच्चों आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पर आने वाला है। जल्दी से फास्ट रेडी हो गए सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, सारे बच्चे करेंगे। ये क्वेश्चन है सिलॉक्स का क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष सिलॉक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस केयरफुली एंड सिलेक्ट which if the conclusions logically follows as from these statements। क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग आंसर करें। ये इसका पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। पूरा क्वेश्चन इसका यहाँ है। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं ये महिलाएं सभी महिलाएं क्या हैं? फूल हैं, फ्लावर हैं। सभी महिलाएं फूल हैं। आगे लिखा हुआ सभी फूल तोते हैं। जितने फूल हैं वो क्या हैं? तोते हैं। जितने फूल हैं वो तोते हैं। अब कंक्लूजन कह रहा सभी महिलाएं तोते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सभी महिलाएं जितनी महिलाएं हैं वो सब कह रहा तोते हैं। तो बात सही कह रहा है। जितनी महिलाएं हैं वो सभी क्या हैं? तोते हैं। ये देखिए पूरी महिलाएं क्या फूल हैं और पूरा फूल क्या है? तोता है। तो सभी महिलाएं तोते। ठीक। फिर कह रहा है कि सभी तोते महिलाएं हैं। सभी तोते महिलाएं हैं। यहाँ देखिए सभी तोते महिलाएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये इतने तोते हैं ये कुछ भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो यहाँ देखिए कौन सा फॉलो करता है। ये गलत हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा और बता दें कि अगर आप अंदर की तरफ प्रवेश करोगे, कहाँ? अंदर साइड में आप एंट्री मारोगे तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ। और अगर आप बाहर साइड निकलोगे तो आपको सभी मिलेगा। क्या मिलेगा? सभी। और सभी से कुछ का निष्कर्ष भी निकलता है, यानी कि सभी और कुछ दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अंदर जाओगे तो केवल कुछ मिलेगा। जैसे जहाँ लिखा हुआ सभी महिलाएं तोते हैं। सभी महिलाएं कहाँ? यहाँ है। तोते कहाँ है? बाहर है। बाहर तरफ जा रहे हैं ना, बाहर जाते समय क्या मिलेगा? सभी या कुछ दोनों सही होगा। ये सभी है इसलिए सही है। अगर यहाँ कुछ होता तो सभी सही हो जाता। और अंदर जाते समय क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा। अब यहाँ देखिए अंदर जाते समय कह सभी तोते महिलाएं हैं। तो तोते से महिलाओं तक जाना है, अंदर जाते समय कुछ मिलता है। यहाँ सभी लिखा हुआ है इसलिए गलत है। ये सभी लिखा इसलिए गलत है। तो केवल और केवल फर्स्ट सही है, ओनली फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, जल्दी से बनाएं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये है डाइस का क्वेश्चन, पासी का क्वेश्चन है। सिंपल वाला क्वेश्चन है। कह रहा नीचे एक पासे के 4 तारों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत पर कौन सा अंक आएगा? प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। सिंपल वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला। फास्ट डू इट। सभी लोग आंसर करें। 2 के अपोजिट बताना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 के विपरीत बताने के लिए एकदम सिंपल होता है। देखिए 2 कहाँ है? 2 यहाँ है, ठीक ना। और 2 कहाँ है? यहाँ। 3 1 और 3 1 नहीं मिला, कोई बात नहीं। 2 कहाँ था? ये
6 4 6 4 नहीं मिला, कोई बात नहीं। 3 के 2 के अलावा देखिए क्या है, 4 3 4 3 कहीं है, 4 3 में 4 5 मिल गए, यही अपोजिट क्या हो गया, यही अपोजिट हो जाएगा। देखिए कैसे, टू सरफेस कॉमन का रूल्स ये होता है कि जो दो सतहें कॉमन हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, बाकी शेष सतहें क्या हो जाती हैं, सॉरी जो दो सतहें कॉमन हैं उनको लॉक कर लेंगे। जैसे 4 3 4 3 लॉक हो गया, तो दूसरे शेष बची 5 और 2, यही एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे बनाइए जल्दी से। कह रहा कि फरहान स्कोर्ड मोर रन्स देन राजू। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। जो व्यक्ति ज्यादा रन बनाता है उसको ऊपर रख देता हूँ, ये फरहान हो गया। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है तो राजू नीचे हो गए, चाहे एरो बना के भी आप लिख सकते हो इस तरह से। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। फिर कह रहा है कि सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है। कौन, सिमरन राजू से कम। सिमरन नीतू से ज्यादा, सिमरन नीतू से ज्यादा राजू से कम रन बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है? सबसे अधिक रन कौन बनाता है? फरहान बनाता है। ऑप्शन नंबर बी से कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही है। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कितने चौकोर भिन्न चित्रीय दृश्य में दिए गए हैं? इसके कहने का मतलब है हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द फॉलोइंग डायग्राम। रेक्टेंगल बताना, ठीक है। आगे आपको ये पता है कि जब आपकी ये वाली आकृति होती है पूरा, इसमें अगर हम वर्ग की बात करते हैं स्क्वायर तो 5 होता है, रेक्टेंगल आयत की बात करते हैं तो 9 होता है, और केवल आयत की बात करते हैं तो 4 होता है। केवल आयत कितना होता है? केवल आयत 4 होता है। तो यहाँ देखिए कह रहा क्या, हाउ मेनी स्क्वायर, यानी कि वर्ग बताने हैं। क्या बताने हैं? वर्ग। इसमें 4-5 वर्ग होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऐसी आकृति है ठीक, और ये इतना पूरा नहीं मिलाया गया, नहीं तो यहाँ कितना जाए तो 5 हो जाए। नहीं मिलाया गया तब देखिए एक यहाँ से निकल कर आ गया, एक यहाँ से 2 आ गया, और एक यहाँ से 3 इसके अंदर आ गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, बस इसमें 6। आयत की वर्ग की संख्या कितनी है? 6। इसका ठीक, आयत की संख्या वर्ग की संख्या कितनी है? 6। कहाँ है वर्ग? 1 2 3 4 5 6। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सारे बच्चे बनाए एकदम आराम से। सिंपल क्वेश्चन है, उसका रैंकिंग का क्वेश्चन है, सारे बच्चे बनाए। देखिए कह रहा है रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान मिला। रवि और किशोर क्रमशः 13वां और 14वां ऊपर से स्थान मिला, ठीक। यदि कक्षा में कुल 39 स्टूडेंट हैं, टोटल क्लास में कितने हैं? 39। कितने? 39 छात्र हो, तो उन दोनों का स्थान कौन सा होगा? नीचे से उन दोनों का स्थान कौन सा? प्यारे बच्चों आपको पता है कि कुल बराबर यानी टोटल इज इक्वल पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड माइनस 1।
पोजीशन फ्रॉम वन इंच प्लस अदर इंच, तो पोजीशन 1 इंच से कितना दिया हुआ है, ऊपर से 1 इंच का मतलब ऊपर से मान लो 13 दिया हुआ है, अदर इंच से कितना कर दें, x कर दें और -1 कर दें, और कुल कितना दिया हुआ 39 दिया। बस तो ये देखिए 39 इज इक्वल, ये 13 है, -1 कर दें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 39 नेगेटिव में 12 इज इक्वल टू x, ये कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा आपका 27 से कौन स्टार्ट है, 27 से कौन स्टार्ट है। अब ये देख लेते हैं अगला वाला इसमें पूरा किसों का, तो कुल कितने हैं 39 में से 14 माइनस प्लस एक्स माइनस 1, ये कितना हो गया 13 प्लस एक्स इक्वल 39, 39 माइनस 13 इक्वल टू एक्स, ये प्लस इधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 26। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। दोनों का जो स्थान है वो क्रमशः नीचे से 27वां और 26वां, क्या होगा 27वां और 26वां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा बच्चे जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, सारा बच्चा कमेंट करे फास्ट। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ACENKHR क्वेश्चन मार्क Z 2 प्लस किया इधर से किया हुआ 8 3 11 इधर से 11 और 14, ठीक, इधर से देखोगे तो माइनस किया हुआ, इसमें इधर से किया हुआ है और इसमें इधर से, इसमें देखिए फिर इधर से करेगा, क्योंकि इसमें किया फिर एक छोड़ा, इसमें इधर से करेगा, तो इसमें 2 किया, इसमें 3 किया, 4 इसमें चेक करता हूँ, 18 और 4 कितना 22, 22 और 4 कितना 36, सही, 4 4 जोड़ा हुआ है, सही कैसे जान गए, क्योंकि हमारे साथ 26 डेट होना चाहिए, तो 20 सही हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए 20, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 का मतलब क्या होता है 20 होता है। लोअर 2015 का क्वेश्चन फर्स्ट सीरीज का क्वेश्चन, जल्दी बनाओ बच्चों, सारे लोग बनाओ जल्दी से, फास्ट सारे बच्चे बनाए जल्दी से सीरीज का क्वेश्चन। कह रहा कि select the option that will correctly complete the given series, different column 1 4 9 16, ये जो डिफरेंस दिख रहे हैं आपको, 1 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, आगे 5 का स्क्वायर 25 और 31 कितना हो जाएगा 5 6 और 3 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करिए सारे बच्चे, कमेंट करें फास्ट। कह रहा है यदि एक वर्ड दिया हुआ है, ये शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदल दिया जाता है, पहला अंतिम के साथ बदल दिया जाता है, दूसरा लेटर नवे लेटर से बदल दिया जाता है, दूसरा लेटर नवे लेटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि इत्यादि होता है, बदलता है। तब नवनिर्मित शब्द में बी के दाएं कौन सा लेटर आएगा, बी कहाँ पहुँचेगा, बी यहाँ है, बी यहाँ पहुँचेगा, बी पहुँचेगा ई के स्थिति पर, बी हो गया यहाँ, और एन किससे चेंज हो, आर से, आर आ जाएगा यहाँ, बी करेक्ट में आर, बी करेक्ट में क्या होगा आर होगा। ऐसे कर रहा है, ई को यहाँ सबसे पहले लिखेगा,
टी को सबसे बाद में लिखेगा, फिर सी को यहाँ लिखेगा, यू को यहाँ लिखेगा, फिर एन को यहाँ लिखेगा, आर को यहाँ लिखेगा, फिर ई, बी को यहाँ लिखेगा, ई को यहाँ लिखेगा, ऐसे सब स्थान चेंज कर दे रहा है। ये देखिए बी के राइट में कौन आ गया, आर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन एक कार्यवाही है। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। कार्यवाहियां, अब इसमें क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार को तुरंत प्रभावित वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सरकार करती ही करती है, लेकिन क्या एक कार्यवाही है कि मरे तो सरकार उसको वित्तीय सहायता दे? उसका एक कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए कि मतलब ना मरे लोग, ऐसा कुछ होना चाहिए। काफी लोग मर रहे हैं, सरकार उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं। ये कार्यवाही सही नहीं। दूसरा कह रहा है, लोगों को भोग के लिए शुद्ध जल का प्रयोग करने के लिए शिक्षित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए अगर पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग मर जा रहे हैं, दूषित पानी पीने से, तो लोगों के शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए कि पानी वाला जो पीने वाला पानी है शुद्ध होना चाहिए। तीसरा दिया है, लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए। बहुत सही है, लोग जल नहीं पिएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल बी सही होगा, ओनली सेकंड पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है, प्रथम, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ मामले सामने आते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है या पोलियो के लिए जो भी सुविधा दी है सरकार, वो बेहतरीन प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में मामले सामने आ ही जाते हैं। कह रहा है, इसका जो कार्यवाही है कोर्स ऑफ एक्शन, जनता को इस समस्या के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए, पहला, ताकि पोलियो उन्मूलन में सार्वजनिक भागीदारी बढ़े। दूसरा, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि पोलियो उन्मूलन में जनता की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए जनता इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। सरकार की क्या जरूरत है? अगर आपको पोलियो हो जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी का आपको हमेशा ध्यान रखें। और पोलियो उन्मूलन में जनता की कोई भूमिका नहीं, इसलिए जनता को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, गलत कह रहा है। जनता को शामिल होना चाहिए, नहीं होंगे तो फिर अच्छे तरीके से व्यवस्था हो नहीं पाएगी, तो सबको पोलियो होता है। तीसरी कंडीशन है, सरकार और जनता दोनों को पोलियो उन्मूलन के अपने सर्वोत्तम प्रयासों में लगे रहना चाहिए। दो कार्यवाही यहाँ पर सही हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोइंग, लोअर एग्जाम 2017। क्लियर? आज का क्वेश्चन यहीं तक, फिर मिलता हूँ कल नए 10 सेट लेकर के। थैंक यू।